What is the difference between shells, also known as orbits, subshells, orbitals? ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? वेल, शेल्स हमारा जो टॉपिक है ये 9th क्लास से आया था. 9th क्लास में हमने पढ़ा था बोहर एटॉमिक मॉडल. अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल एक न्यूक्लियस होता है, कंसंट्रेटेड न्यूक्लियस होगा जिसके अंदर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेंगे. इसके अराउंड शेल्स मिलती हैं, ऑल्सो नोन एज ऑर्बिट्स. इनमें आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे. फर्स्ट शेल में आपको मैक्सिमम 2 मिलते हैं, सेकेंड शेल में आपको मैक्सिमम 8 मिलते हैं. ये सिमिलरली आपके जैसे सन होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने बोला बीच में सन है और इसके अराउंड क्या है, प्लैनेट्स हैं. सेम वही आपका स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है यहाँ पे. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सन की जगह यहाँ पे न्यूक्लियस है और प्लैनेट्स की जगह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं. बट ये जो स्ट्रक्चर था ये बेस्ड था पार्टिकल नेचर पर, क्योंकि 9th क्लास में हमने डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में नहीं पढ़ा था. तो वहाँ तक हमने शेल्स और ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा. फिर जो सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स का जो कॉन्सेप्ट होता है ये 11th क्लास से इंट्रोड्यूस होता है, बिकॉज इस क्लास में हम डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं. तो अभी तक हम ये जो मॉडल पढ़ रहे थे अब ये हमारे लिए इनसिग्निफिकेंट हो गया, क्योंकि हमें ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है ये सिर्फ पार्टिकल नेचर ही शो नहीं करता बल्कि ये वेव नेचर भी शो करता है. अगर कोई चीज़ पार्टिकल नेचर शो करती है तो इसकी हम लोकेशन पता कर सकते हैं. इसकी जो लोकेशन होती है ये एक फिक्स्ड लोकेशन होती है. बट वेव नेचर की जो लोकेशन होती है ये फिक्स नहीं होती है, बल्कि हम प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है हो सकता है वो एक पर्टिकुलर रीजन में सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है उसके पाए जाने की. कभी भी हम 100% श्योर नहीं होते कि इलेक्ट्रॉन यहीं के यहीं मिलेगा. हम प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं, हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, हम तुक्का लगा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वो यहीं मिल सकता है. और ये जो प्रोबेबिलिटी रीजन होता है इस प्रोबेबिलिटी रीजन को ही हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स. ऑर्बिटल्स यानी कि वो रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई है. सो दिस इज द रीजन ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विद मोस्ट प्रोबेबिलिटी, राइट. इसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्बिटल्स हमें एक्चुअली में मिलते कहाँ हैं. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें ऑर्बिटल को पढ़ने से पहले हमें सबशेल्स पढ़ना पड़ेगा. सबशेल्स यानी कि हमने इस तरीके से पढ़ा होगा एस सबशेल जो इस तरीके का होता है, पी जो आपके डम्बल शेप का होता है, फिर डी डबल डम्बल शेप का होता है आपका. तो ये सारे क्या हैं आपके सबशेल्स हैं. ये एस है, ये पी है, ये डी है. तो ये एक रीजन है जहाँ पे आपको सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है. सिमिलरली यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्या है आपका डी है. अगर हम इसको लिखते कैसे, हम इस तरीके से बॉक्सेस बनाते हैं. जैसे अगर हम एस दिखाना है तो हमारा एक सिंगल बॉक्स बनता है. पी के लिए हमारे 3 बॉक्सेस बनते हैं. डी के लिए हमारे क्या होंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 बॉक्सेस बन जाएंगे. यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. यहाँ पे मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं पी वाले में. और डी वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10. तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. तो ये आपके सबशेल्स हैं और ये आपके ऑर्बिटल्स हैं. ये जो सिंगल है ना ये आपके ऑर्बिटल हैं. ये एक ऑर्बिटल है, ये सेकेंड ऑर्बिटल है, ये थर्ड ऑर्बिटल है. तो पी के अंदर टोटल ऑर्बिटल्स कितनी होती हैं, 3 ऑर्बिटल्स होती हैं. तो अगर हम कोशिश करें इन तीनों टॉपिक्स को मर्ज करने की तो हम क्या बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारा ये एक न्यूक्लियस है. इसके अराउंड सबसे पहला एक एनर्जी लेवल आएगा. ये आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल है. इस फर्स्ट एनर्जी लेवल में आपको कितने सबशेल्स मिलते हैं, सिर्फ 1 ही सबशेल मिलता है एस. यहाँ पे आपको सिर्फ एस मिलेगा. जब आप सेकेंड एनर्जी लेवल में जाते हैं, जब आप सेकेंड एनर्जी लेवल में जाएंगे तब आपको 2 सबशेल्स मिलते हैं. एक एस मिलता है और एक पी मिलता है. यहाँ सिर्फ एस मिलेगा पहले वाले में. सिमिलरली जब हम थर्ड में जाते हैं, थर्ड एनर्जी लेवल में जाएंगे, ये एनर्जी लेवल का मतलब है कि पहले वाले ये जो एस है इसकी एनर्जी सिर्फ 1s है. अब जैसे सेकेंड वाले में गए, अब
2s और 2p इनकी भी एनर्जी सेम रहेगी। थर्ड वाले में आपको 3s भी मिलता है, 3p भी मिलता है, 3d भी मिलता है। तो 3s 3p 3d इन तीनों सबशेल्स के जो एनर्जी लेवल्स होंगी वो सेम होंगी। तो ये जो 3 आपको दिख रहा है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको कंप्लीट लिखूँ तो ये 2s 2p इनकी एनर्जी लेवल सेम है, सिर्फ शेप में डिफरेंस आएगा। यहाँ पे क्या है 1s है, तो ये आपको वहाँ 1s मिल रहा है, ये 2s 2p मिल रहा है, 3s 3p 3d। तो अगर इन तीनों टॉपिक्स को समझ करें तो यहाँ पे ये जो 3 3 3 ये 2 2 1 ये जो नंबर दिख रहे हैं ये आपकी क्या हो गया, ये आपके शेल को डिनोट कर रहा है कि कौन से शेल की हम बात कर रहे हैं। और S P D क्या हो जाएंगी, हमारी सब शेल्स हो जाएंगी। और फिर इन 3S 3P 3D के अंदर अगर हम जाते हैं, जैसे अगर हम 3P के अगर हम अंदर गए तो यहाँ पे हमें ये 3 बॉक्सेस मिलते हैं। तो इन 1 बॉक्सेस को हम क्या बोलते हैं, इस एक बॉक्स को हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल। तो टोटल P के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 ऑर्बिटल हैं। तो इस तरीके से हम इन तीनों टॉपिक्स को आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। थैंक यू।